Golden Star Net Point presenting द वे होम। इस कहानी की शुरुआत में हमें सैंग को दिखाया जाता है जो मात्र 7 साल का है। वो अपनी मॉम के साथ अपनी नानी के घर जा रहा है। दरअसल उसकी मॉम की जॉब छूट चुकी है और अब वो सिटी में नहीं रह सकती और सैंग को अपनी नानी का घर पसंद नहीं है क्योंकि वो एक गांव है। जल्दी सैंग अपनी मॉम के साथ अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। सैंग यहाँ नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो वापस जाने की जिद करता है। उसकी मॉम उसे मारती और घर ले आती है जहां पर पहली बार वो अपनी नानी को देखता है जिनकी उम्र 78 साल है। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है लेकिन फिर भी वो अपने घर के सारे काम खुद ही करती हैं क्योंकि वो इस घर में पूरी तरह से अकेली रहती हैं। सैंग जब अपनी नानी को देखता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये बात वो अपनी मॉम से भी कहता है जो सैंग की नानी सुन लेती है, पर वो जानती है कि सैंग मात्र 7 साल का बच्चा है। अगले दिन सैंग की मॉम सैंग की नानी से कहती है कि मुझे शहर जाना होगा, मेरी जॉब छूट चुकी है, मेरा डाइवोर्स हो चुका है और जल्दी मुझे दूसरी जॉब चाहिए, इसीलिए मैं अपने बेटे सैंग को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। हालांकि सैंग अपनी नानी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, पर अब उसे यहाँ पर रहना पड़ता है। जल्दी उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। सैंग की नानी बहुत ज्यादा बूढ़ी है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाती, उन्हें बहुत कम दिखता है, पर वो अच्छे से सुन सकती हैं। वो सैंग के पास जाती हैं और उससे इशारे से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है। सैंग उनसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है जहां पर वो उन खिलौनों से खेलता है जो उसकी मॉम ने उसे दिए थे। साथ ही वो खाना भी वही खाता है जो उसकी मॉम शहर से उसके लिए लाई थी। रात को सैंग को वॉशरूम जाना होता है, तब उसकी नानी उसके पास ही बैठ जाती है ताकि उसे डर ना लगे। दरअसल इस गांव में ना बिजली है ना पानी, इसीलिए अगली सुबह सैंग की नानी को दिखाया जाता है जो अपने झुके हुए कंधों में पानी लेने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर गांव का एक लड़का आता है जो सैंग के पास बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैंग जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड है वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। साथ ही उसके डॉग को एक लात भी मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंग की जो परवरिश शहर में हुई थी उससे वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, वो किसी की इज्जत नहीं करता। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है या मेरे साथ खेलना है तो मुझे बता देना, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। सैंग पूरा दिन इस गांव में अकेला ही खेलता रहता है। वो बाहर स्केट चलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ की सड़कें ऐसी नहीं होती कि उस पर स्केटिंग की जा सके, इसीलिए वो घर के अंदर आकर अपने खिलौनों से खेलता है जहाँ पर उसकी नानी भी उसके साथ खेलती है। पर सैंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसकी नानी उसके चारों तरफ सफाई करती है, उसके सारे काम करती है, लेकिन फिर भी सैंग का अपनी नानी के साथ जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा रूड होता है। उसकी नानी इस बात की परवाह नहीं करती क्योंकि सैंग उनका पोता है जो पहली बार उनके घर आया है। रात को नानी सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनकी नजरें बहुत कमजोर हैं, इसीलिए सुई में धागा नहीं डाल पाती। वो सैंग से मदद मांगती है और पहली बार सैंग अपनी नानी की मदद करता है। तभी वहां पर एक कॉकरोच आ जाता है जिससे सैंग डर जाता है, पर उसकी नानी को इस तरह के माहौल में रहने की आदत है, इसीलिए बड़े आराम से वो उठाकर उस कॉकरोच को बाहर फेंक देती है, जो देखकर सैंग को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसके मुताबिक कॉकरोच बहुत गंदे होते हैं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर सैंग की जो छोटी गेम होती है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और अब उसे नई बैटरी के लिए पैसे चाहिए। वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिलता क्योंकि उसकी नानी बहुत गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है। इस बात से सैंग को गुस्सा आता है और वो उनके उस पॉट को तोड़ देता है जो उसकी नानी ने कई सालों से संभाल कर रखा था। साथ ही वो अपनी नानी के जूते भी फेंक देता है जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है और पहाड़ के पथरीले रास्ते में उन्हें बिना जूतों के ही पानी लेने जाना पड़ता है। यहाँ पर सैंग को किसी भी कीमत पर बैटरीज चाहिए, इसीलिए जब उसकी नानी सो रही होती है तो वो उनकी चांदी की हेयर पिन निकाल कर बाजार चला जाता है जहां वो उस चांदी की पिन के बदले बैटरीज खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। इस गांव में इस तरह की बैटरीज नहीं मिलती और अब जब सैंग वापस आ रहा होता है तो नानी के घर का रास्ता भूल जाता है। हालांकि वो कई लोगों से पूछता भी है, लेकिन उसे नानी के घर का रास्ता नहीं मिलता। वही नानी जब उठती है तो देखती है कि उनकी चांदी की हेयर पिन गायब है। उन्हें पता है कि सैंग ने ऐसा किया होगा।
वो सैंग को घर में देखती है, लेकिन सैंग घर पर नहीं होता, इसीलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद सैंग उन्हें मिल जाता है, पर वो सैंग को कुछ नहीं कहती। सैंग से वो बहुत प्यार करती है। सैंग उनके पीछे पीछे घर वापस आ जाता है और बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है, पर उसकी नानी को पता है कि उसने कुछ नहीं खाया, इसीलिए वो उसके लिए खाना बनाती है और सैंग को बड़े प्यार से उठाती है। पर सैंग साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जो खाना मैं खाना चाहता हूँ वो खाना तुम कभी नहीं बना सकती। सैंग की नानी इशारों में कहती है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। सैंग उन्हें फोटो दिखाता है जो कि नॉनवेज की होती है, पर उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपने पड़ोस से पैसे मांग कर उसके लिए नॉनवेज लाती है। पर सैंग को वो भी पसंद नहीं आता, इसीलिए गुस्से में वहां से चला जाता है। पर वो बहुत ज्यादा भूखा है, इसीलिए कुछ देर बाद वो वापस आकर उसी को खा लेता है। हालांकि सैंग को अपनी नानी के साथ रहते हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में अपनी नानी के लिए कोई प्यार नहीं होता। एक रात उसकी नानी की तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर सैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी नानी को खाना खिलाता है। साथ ही वो देखता है कि उसने जो अपनी नानी की हेयर पिन चुराई थी, उसके बदले उसकी नानी ने बालों में कुछ अजीब सी चीज लगा रखी है, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी नानी की चांदी की हेयर पिन वापस उनके बालों में लगा देता है। अगली सुबह वो बाहर जाता है जहां पर एक लड़की होती है, जिससे सैंग पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, पर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है क्योंकि सैंग ने उसके खिलौने तोड़े थे। अब एक दिन सैंग अपनी नानी के साथ बाजार जाता है जहां पर उसकी नानी को पंपकिन बेचने थे, जिनमें लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। सैंग जब मार्केट में घूम रहा होता है तभी उसे एक पेयर शूज दिखते हैं जो उसे बहुत पसंद आते हैं, पर उसके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो अपनी नानी के पास जाता है जिसने अब कुछ पैसे कमा लिए हैं। वो सैंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो सैंग को उसकी पसंद का खाना खिलाती है। हालांकि सैंग को उस खाने को खाकर बहुत अच्छा लगता है, पर वो देखता है कि उसकी नानी ने जो पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे वो वेस्ट हो रहे हैं। नानी के साथ जब वो बाहर जाता है तो उसे एक दुकान दिख जाती है जिसमें उसकी गेम की बैटरीज होती है, पर वो अपनी नानी से बैटरीज खरीदने के लिए नहीं कहता। अब ये दोनों बस स्टॉप पर आ जाते हैं और जब सैंग बस के अंदर जाता है तो वहां पर वही लड़की होती है जो उसी के गांव में रहती है, जिसके साथ उसने खेलने के लिए कहा था और उस लड़की ने मना कर दिया था। सैंग इस लड़की को पसंद करता है और उसकी नानी जब बस में चढ़ने वाली होती है तो वो उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दूसरी बस से आना। दरअसल वो इस लड़की के साथ अकेले ही सफर तय करना चाहता है। उसकी नानी उसकी इस जिद को भी मान लेती है। उनके पास कुछ सामान होता है जो सैंग से कहती है कि तुम इस सामान को अपने साथ ले जाओ, पर सैंग साफ साफ मना कर देता है। जल्दी वो उस गाड़ी से उसी लड़की के साथ अपने गांव के बस स्टॉप पर उतर जाता है, पर कई घंटों तक इंतजार करने पर भी उसकी नानी नहीं आती। पर शाम की जो आखिरी बस होती है उसकी नानी उससे वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी नानी को उसकी वजह से कई घंटों तक वहां पर इंतजार करना पड़ा। सैंग को कहीं न कहीं इस बात का एहसास है, इसीलिए उसकी नानी के पास जो सामान होता है वो उनसे उस सामान को ले लेता है और अपनी नानी के साथ घर आ जाता है। अगली सुबह वो बस वाली लड़की से मिलने के लिए एक बार फिर से बाहर जाता है, जहां पर वो देखता है कि वो लड़की उसी लड़के से जो उससे दोस्ती करने आया था, जिसके डॉग को उसने लात मारी थी, उसके साथ घूम रही है। सैंग उस लड़की को बहुत पसंद करता है, इसीलिए सैंग को उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है और जब वो लड़का जा रहा होता है तो वो उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पीछे बुल आ रहा है। दरअसल इस गांव में एक बुल है जो किसी को भी मार देता है। वो लड़का डर जाता है और भागने लगता है, पर सच तो ये होता है कि वो बुल सैंग की तरफ आ रहा होता है। सैंग जब भागता है तो उसका एक खिलौना भी टूट जाता है, जिससे सैंग को बहुत दुख होता है। अब रात को सैंग जब घर पर होता है तो उसे वॉशरूम जाना होता है, जो कि घर के बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी नानी को अपने साथ चलने को कहता है। बाहर का मौसम खराब होता है, इसीलिए उसकी नानी अंदर आ जाती है, पर सैंग कहता है कि आपको यहीं पर रुकना होगा। उस खराब मौसम में भी उसकी नानी उसके पास बैठी रहती है। अब अगली सुबह जब सैंग बाहर जाता है तो उसे वही लड़की दिखती है। वो लड़की कहती है कि आओ हम साथ में मिलकर खेलते हैं। सैंग को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे घर जाना होता है, इसीलिए वो कहता है कि हम कल खेलेंगे। सैंग उस लड़की के ऐसा कहने से बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अगली सुबह उस लड़की से मिलने जाने से पहले वो अपनी नानी से कहता है कि आप मेरा हेयर कट कर दो। उसकी नानी उसका हेयर कट कर देती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि आपने मेरा पूरा हेयर कट बिगाड़ दिया, अब मुझे अपने सर पर कोई कपड़ा बांध कर जाना होगा। वो अपनी नानी का स्कार्फ ले लेता है और उस लड़की का फेवरेट टेडी बेयर लेकर वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो ढलान के रास्ते में गिर जाता है, जिससे उसके दोनों नीज में चोट आ जाती है। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है
और तभी उसके पीछे वही बुल आ जाता है जो सबको मारता है। लेकिन वही लड़का जिसके साथ उसने बुल का झूठा मजाक किया था, जो उसके साथ खेलना भी चाहता था, वो उसकी उस बुल से जान बचाता है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसका जो बिहेवियर था आज तक सबके साथ बहुत गलत था, इसीलिए वो उस लड़के से माफी मांगता है। वो लड़का भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जेब में कुछ है, और जब वो जेब में पीछे चेक करता है तो उसकी गेम के साथ पैसे भी होते हैं जो उसकी नानी ने रखे थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी नानी उससे कितना प्यार करती है। जब वो घर के पास आता है तो उसकी नानी उसे देख लेती है। वो देखती है कि उसकी दोनों नीज में चोट लगी है, जिससे उन्हें बहुत चिंता होती है। वो सैंग को लेटर दिखाती है जो कि उसकी मॉम का होता है, और कहती है कि तुम्हारी मॉम जल्दी तुम्हें लेने वापस आने वाली है। यह सुनकर सैंग को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपनी नानी से अब बहुत प्यार करता है। रात को वो अपनी नानी को लिखना भी सिखाता है और कहता है कि अगर आपको लिखना आ गया तो जब भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे लेटर लिख सकती हो। अगर आपको लिखना नहीं आया तो आप मुझे सिर्फ एक ब्लैंक लेटर भेज देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी जरूरत है। अब वो अपनी नानी के साथ जितने भी दिन यहाँ पर उसके रह गए हैं वो बहुत अच्छे से बिताता है। साथ ही वो बहुत सारी सुइयों में धागे भी डाल देता है ताकि उसकी नानी को सुई में धागा डालने में कोई तकलीफ ना हो। जल्दी उसकी मॉम उसे लेने आ जाती है, और जब वो अपनी मॉम और नानी के साथ बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो वो अपनी नानी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो उन्हें गुड बाय नहीं कहना चाहता। दरअसल वो उनके साथ ही रहना चाहता है, पर अब उसे अपनी मॉम के साथ जाना होगा। जाने से पहले वो अपनी नानी को एक लेटर देता है और बस में बैठ जाता है। उसकी नानी उससे इशारों में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और जब बस चलने लगती है तो पीछे वाली विंडो से अपनी नानी को बाय कहता है। बाय करते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जानता है कि उसकी नानी उससे बहुत प्यार करती है, और अब वो भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता है। इसके बाद उसकी नानी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है, जहां उनके पास संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। सैंग ने जो उन्हें लेटर दिया था वो उस लेटर को खोलती है, जिसके अंदर बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारी फोटोज होती है, जिन्हें सैंग को पोस्ट करके नानी अपने दिल का हाल सैंग को बता सकती है। ये फिल्म इस दुनिया की सभी ग्रैंड मदर्स को डेडिकेट की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।